वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तराखंड में उदयपुर की बस खाई में गिरी। सीएम अजयलाल शर्मा ने सीएम धामी से फोन पर की बात। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक दुखद हादसे ने सभी को झकझोर दिया है। राजस्थान के उदयपुर से चारधाम यात्रा पर आई एक मिनी बस अलकनंदा नदी पर गिर गई। इस भीषण हादसे में कई यात्रियों के हताहत होने की खबर है। राजस्थान और उत्तराखंड सरकार ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अजयलाल शर्मा ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम शर्मा ने मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। साथ ही लापता लोगों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद जताई। वहीं सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग के कलेक्टर और एसपी को राहत कार्यों में कोई भी कमी न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। दोनों राज्यों के अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर तेजी से काम कर रहे हैं। सीएम अजयलाल का गहलोत पर एक बार फिर निशाना। मुख्यमंत्री अजयलाल शर्मा ने कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। जोधपुर में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह में बोलते हुए सीएम ने कहा कि जिनके परिवार ने आपातकाल का कष्ट नहीं झेला वे उसकी पीड़ा नहीं समझ सकते। उन्होंने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि जाके पाँव न फटे बिवाई तो क्या जाने पीर पर आई। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाने वालों का बलिदान ऐतिहासिक है, लेकिन कुछ लोग इसे साधारण घटना बताते हैं। गहलोत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपके परिवार का कोई जेल में बंद होता तो आपातकाल की गंभीरता समझ में आती। आप तो इमरजेंसी को सामान्य घटना बताकर अपमान कर रहे हैं। हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क, पीड़ितों को एक कॉल या मैसेज पर मिलेगी मदद। डिजिटल युग में लगातार बढ़ते साइबर खतरों के बीच राजस्थान पुलिस ने एक अहम पहल करते हुए हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की है। साइबर अपराध से पीड़ित लोगों को तत्काल मदद मुहैया कराने के मकसद से यह हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। आईजी शरद कविराज ने बताया कि राजस्थान पुलिस ने साइबर डेस्क की स्थापना के साथ ही साइबर अपराध की सूचना देने और त्वरित मदद मुहैया कराने के लिए 2 साइबर क्राइम हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर 9256001930 और 9257510100 भी जारी किए हैं। अब साइबर धोखाधड़ी या अन्य किसी भी डिजिटल अपराध का शिकार होने पर मदद बस एक कॉल या मैसेज दूर है। 7 जुलाई से शुरू होंगे आरएस और सहायक आचार्य गणित के इंटरव्यू। आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से गुरुवार को राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2023 साक्षात्कार के 6वें चरण और सहायक आचार्य भर्ती 2023 के अंतर्गत गणित विषय के प्रथम चरण का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं 7 से 31 जुलाई तक सहायक आचार्य गणित के साक्षात्कार का प्रथम चरण भी होगा। बदल गया जैसलमेर और दिल्ली रुणेचा एक्सप्रेस का रूट। राजस्थान में जो यात्री रेल में सफर करता है उसके लिए महत्वपूर्ण खबर है। यह इसलिए क्योंकि जैसलमेर और दिल्ली के बीच चलने वाली रुणेचा एक्सप्रेस 1 से 27 अगस्त तक अपने सामान्य मार्ग के बजाय नए रास्ते से चलेगी। यह बदलाव जयपुर रेल मंडल के फुलेरा और रिंगस रेवाड़ी रेलखंड में चल रहे डबल लाइन काम के कारण किया जा रहा है। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि अटेली, काठुवास और कुंड स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान ट्रेन 27 दिन तक परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। वरिष्ठ नागरिकों को अटारी बॉर्डर ले जाएगी राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग ने सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत इस बार श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों के साथ साथ ऐतिहासिक और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत स्थलों की भी यात्रा कराने की योजना तैयार की है। अब तीर्थ यात्री अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के दर्शन के साथ साथ अटारी बॉर्डर पर होने वाली भव्य रिट्रीट सेरेमनी का भी साक्षी बनेंगे। इस बार योजना को और व्यापक बनाते हुए देवस्थान विभाग ने जुलाई अगस्त के लिए यात्रा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। इसके तहत श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के पवित्र स्थल रामेश्वरम की यात्रा कराई जाएगी। वहीं सिख श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए पटना साहिब और नांदेड़ साहिब की यात्रा की भी प्लानिंग की गई है। इस योजना के तहत 6 जुलाई को राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटारा रवाना होगी। सत्र 2025-26 में यथावत रहेंगे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। प्रदेश में वर्तमान में संचालित समस्त महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों का संचालन सत्र 2025-26 में लगातार यथावत किया जाएगा तथा सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विशेष चयन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकों का चयन कर पदस्थापना किया जाएगा, जिससे अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित रहे।
ब्राजील में ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होंगे शी जिनपिंग, मोदी है वजह। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स समिट में भाग नहीं लेंगे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि जिनपिंग समिट के बाद स्टेट डिनर में पीएम मोदी को बुलाए जाने से नाराज हैं। एससीएमपी के मुताबिक जिनपिंग को लग रहा है कि मोदी के सामने उन्हें कम तवज्जो मिलेगी। हालांकि चीन ने बिजी शेड्यूल का हवाला दिया है। राजस्थान के झालावाड़ में आकाशीय बिजली का कहर, 3 की मौत। राजस्थान में गुरुवार को झालावाड़ जिले के मौसम ने अचानक करवट ली और आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें एक 35 वर्षीय महिला भी शामिल थी जो 4 बच्चों की मां थी। यह हादसा जिले के अलग अलग इलाकों में हुआ, जिसमें परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। अकलेरा थाना क्षेत्र में भी 2 अलग अलग हादसों में आकाशीय बिजली ने 2 युवकों की जान ले ली। पोलाव गांव के प्रेमचंद मीणा और कोटड़ी गांव के कैलाश तंवर बिजली की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को अकलेरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा। स्टेट ओपन स्कूल में फर्जी मार्कशीट का बड़ा घोटाला। राजस्थान में पेपर लीक और डमी उम्मीदवारों के बाद अब फर्जी मार्कशीट बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से जुड़े इस घोटाले में अच्छे अंकों वाली मार्कशीट को एडिट कर दूसरे छात्रों के नाम और फोटो के साथ बेचा जा रहा था। यह खुलासा जयपुर पुलिस की जांच में हुआ। पुलिस ने इस मामले में ओपन स्कूल के संविदा कर्मी राकेश कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने 2019 और 20 की एक असली मार्कशीट में हेर फेर कर उसे शालिनी नाम की छात्रा के नाम से जारी कर दिया। मूल छात्र दीपक की मार्कशीट को सिस्टम से ही हटा दिया गया। इस फर्जीवाड़े ने स्कूल के सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नितिन गडकरी ने किया खंडन, नहीं लगेगा बाइक वालों से टोल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उस खबर का खंडन किया है जिसमें दोपहिया वाहनों से भी टोल टैक्स लेने की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया हाउसेस ने यह भ्रामक खबर फैला दी है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। टोल पर दोपहिया वाहनों को छूट जारी रहेगी। हालांकि खंडन वाली खबर पर कुछ नकारात्मक कमेंट आए। एक यूजर ने लिखा कि कहीं ऐसा तो नहीं, खबर फैलाकर देश की मंशा जान ली। विरोध होने पर फैसला टालना पड़ा। 6,315 करोड़ के सर्विस टैक्स मामले में राजस्थान सरकार को बड़ी राहत। कस्टम एक्साइज और सेवा कर अपील अधिकरण नई दिल्ली ने सर्विस टैक्स के 6,315 करोड़ रुपए के मामले में राजस्थान सरकार के पेट्रोलियम विभाग को बड़ी राहत दी है। अपील अधिकरण ने जोधपुर सीजीएसटी के पूर्व आदेश को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि खनन अधिकार सहायक सेवाएं नहीं है और इन्हें नकारात्मक सूची के अंतर्गत छूट प्राप्त है। प्रमुख सचिव माइंस एंड पेट्रोलियम टी रविकांत ने बताया कि यह राहत सीबीईसी की 20 जून 2012 की मार्गदर्शिका के हवाले से मिली, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि खनन अधिकार सहायक सेवा की श्रेणी में नहीं आते। विभाग ने उसी आधार पर प्रभावी पैरवी की और मामले में निर्णायक जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व में भी विभागीय बैठकों में कोर्ट केसों को गंभीरता से लेने और राज्य हित में मजबूती से पक्ष रखने के निर्देश दिए थे। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, एक्स पर लिखा, संविधान हत्या दिवस मनाना बेईमान को ईमानदारी का प्रवचन देने जैसे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश इस समय अघोषित आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाना वैसा ही है जिसे कोई बेईमान व्यक्ति ईमानदारी पर प्रवचन देना। गहलोत ने कहा कि पिछले 11 सालों में लोकतंत्र का जितना क्षरण हुआ है वैसे आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। एमडी चौकीदार बने अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान कांग्रेस में नई नियुक्ति। राजस्थान कांग्रेस में झुंझुनू जिले के वरिष्ठ नेता एमडी चौकीदार को प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्ति को स्वीकृति दी है। चौकीदार की नियुक्ति को कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक संतुलन और अल्पसंख्यक समुदाय में पकड़ मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। एमडी चौकीदार पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में मदरसा शिक्षा व्यवस्था और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कई योजनाओं पर काम हुआ। हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में डेरा डाला लेकिन एक न चली। अब 64 दिन बाद दी दिल्ली कूच की चेतावनी। राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर जयपुर में चल रहा आंदोलन अपने अंजाम तक कब पहुंचेगा? आंदोलन की कमान संभालने वाले नेता की भी अब शायद उम्मीदें कम लगती हैं। ऐसे में जयपुर से अब दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली है।
दरअसल शहीद स्मारक पर पिछले 64 दिनों से धरने पर बैठे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अब सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान किया है। बेनीवाल का आरोप है कि 2 महीने से अधिक समय से लगातार धरने के बावजूद भजनलाल शर्मा सरकार ने उनकी मांगों की कोई सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि जब मैंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष लंबा चला, लेकिन जीत जरूर मिली। इस बार भी जीत कर ही लौटूंगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।